भूगोल शब्द का पर्यायवाची इंग्लिश में जियोग्राफी है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन है, पहाड़ों का अध्ययन, नदियों का अध्ययन, सागर झील, उसके संसाधनों का अध्ययन जो है हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। ज्योग्राफी का पिता हिकैटियस को कहा जाता है। ज्योग्राफी के दो पार्ट हैं, एक है विश्व का भूगोल, दूसरा है भारत का भूगोल। चूंकि भारत के भूगोल पे पकड़ हर व्यक्ति की है, विश्व के भूगोल का अध्ययन बहुत कम किया लोग करते हैं, लेकिन भारत के भूगोल पे पकड़ सबकी होती है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यदि देखा जाए तो भारत के भूगोल से ही आता है। विश्व के भूगोल से क्वेश्चन जो आते हैं वो खासकर मैपिंग से आते हैं। तो भारत के भूगोल से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे और आज जो टॉपिक होगा भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में हम चर्चा करेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि भारत दक्षिणी एशिया में स्थित एक देश है और आप यह जानते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यह 23 अंश, क्योंकि इसके मध्य से 23 साढ़े 23 अंश पर स्थित कर्क रेखा इसके बीचों बीच होकर गुजरती है और यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। यह बात इससे सिद्ध होती है क्योंकि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर हमारे देश की मानक समय रेखा है। इसलिए यदि क्वेश्चन आता है कि भारत किस जो है गोलार्ध में स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, किस देशांतर में स्थित है तो पूर्वी देशांतर में स्थित है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और यह कक्षा 6, 7, 8 की जो है बातें हैं जिसे आप जो है अपने लोअर क्लासों में पढ़े होंगे। भारत के भूगोल पे हम चर्चा कर रहे थे। तो भारत देखिए, ये हमारा देश भारत है। इसके पूर्व में एक सागर बंगाल की खाड़ी,
पश्चिम में अरब सागर, खंभात की खाड़ी, कच्छ, लेकिन मित्रों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए हिंदी में इन्हें खाड़ी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में मूलभूत अंतर है, इसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ खंभात। देखिए हम ये बता रहे थे आप लोगों से कि इसे हिंदी में कहते हैं कच्छ की खाड़ी, हिंदी में इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, लेकिन जब इंग्लिश में कहने की बात आएगी तो इसे बे ऑफ बंगाल कहा जाता है और इसे गल्फ ऑफ खंभात कहा जाता है। तो आखिर ये नामों में अंतर क्यों है? हिंदी में तो अर्थ होता है खाड़ी, तो अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बे एंड गल्फ, गल्फ और बे में अंतर क्या है, तो इसको किस आधार पर आप जो है अंतर को स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं कि जल का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से लैंड द्वारा घिरा हो, जल का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से लैंड द्वारा घिरा हो, उससे गल्फ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। और वे जल का वह जल राशि जो दो तरफ से लैंड से घिरी हो, तीसरी तरफ से क्या हो, द्वीपों की श्रृंखला से घिरी हो, उसे हम कहते हैं बे। आप देख रहे हैं ये इधर से जो है घिरा हुआ है, इधर से भी लैंड द्वारा घिरा हुआ है, लेकिन बीच में क्या है, एक जो है द्वीपों की श्रृंखला है यहाँ पर ऐसे। ये क्या है? ये अंडमान निकोबार द्वीप की श्रृंखला है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बे। तो यही मेन अंतर है बे और गल्फ में। यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल $32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अगर हम मुख्य भूमि के जो है दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो इसका है, ये है कन्याकुमारी। अगर उत्तरतम बिंदु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। और भारत के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर
इंदिरा पॉइंट। भारत के अगर पश्चिमतम मतलब वेस्टर्न बिंदु की बात करेंगे तो ये है गौर माता। गौर माता गुजरात में है। और भारत के ये ईस्टर्न पॉइंट की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, किबुथु। यदि हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार आप जानते हैं, अक्षांशीय विस्तार इस तरह होता है। भारत की यदि मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यह भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन इंदिरा पॉइंट से यदि भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। अर्थात भारत का कि अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, और यदि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होगा। भारत का देशांतरी विस्तार अगर देखेंगे तो भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 67 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। साढ़े 82 अंश देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा जो ली गई है वह कौन है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर पर ली गई रेखा भारत की मानक समय रेखा है। भारत के बीचों बीच यदि देखेंगे तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा होकर गुजरती है। यदि आप देखेंगे कि भारत के तट पर राज्यों की संख्या, भारत पर के तट पर राज्यों की संख्या तो भारत के तट पर राज्यों की संख्या टोटल 9 है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है
गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल है। यदि राज्यों में क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक तट रेखा किसकी लंबी है, तो गुजरात की, गुजरात पहले स्थान पे है। फिर दूसरी सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। तीसरी तट रेखा, सर्वाधिक लंबी तट रेखा तमिलनाडु की है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लेकिन सर्वाधिक यदि तट रेखा देखेंगे लंबी है तो इसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर पूछेगा कि केंद्र या राज्य में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है लंबी तट रेखा किसकी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। लेकिन यदि राज्यों का नाम अगर पूछता है तो उसमें गुजरात की तट रेखा सभी राज्यों में सर्वाधिक लंबी है। हमारी मुख्य स्थलीय भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर तटीय सीमा रेखा की बात करता है तो इसकी लंबाई है 6113 किलोमीटर। देखिए, मुख्य तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। यदि हम तटीय सीमा की बात करें तो 15200 किलोमीटर है। यह हम क्लास ही समाप्त करते हैं। आप लोगों को जो है भारत के तट पर कितने राज्य हैं, उसकी जो है मुख्य तटीय सीमा और जो है द्वीपों सहित तटीय सीमा और भारत का एक सामान्य परिचय की जानकारी मिल चुकी होगी। अगले पार्ट में जो शेष जानकारियां हैं वो दी जाएंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है लाइक करिए।